ओम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुमुकुंदाद्य जयंतोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं सदानं सर्वधर्माणां जयन्तु शाश्वतं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शितं च श्रीजय सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरज्यते स्वल्पधियां मार्गणाहो जीव की जो को जय निज जीव लोक त्रय त्रय काल में करो सदैव मंगल करो सदैव। बहुत चल रही है जीव की, तो कैसे कमाल होगा। हम खो गए अपने आप से ही। आप कोई पूछे, घर में आए, कहने लगा भैया नवीन है क्या, ललित जी घर में जाओ, और आप पूछे ललित जी घर में है क्या, तो क्या कहेगी माता। कहने लगा शराब पी के आया है, इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या रहा है। कहने लगा जा ललित अभी नहीं है, कल मिलेगा। तो ललित अपना अगले दिन आए तो कहने लगे अब ललित मिल गया। कहने लगा हाँ ललित मिल गया। तो कहने लगा कहाँ गया था ललित, कहाँ गया था। कहने लगा तो कहीं भी नहीं गया था, वो तो यहीं था। तो ढूंढ किसे रहा था, किसको ढूंढ रहा था। इतना स्थूल सा बात है कि अपने आप को भूल गया बस वास्तव में। है, ना होता तो ढूंढने के लिए भी नहीं कहते, ना होता और भूल गया कोई बात नहीं थी, लेकिन होने पर भूल गया, सामने रखा दिखाई नहीं देता। ये मोह ऐसी चीज है, वस्तु रखी हो सामने और दिखाई नहीं देती सामने रखी हुई, बताओ। खुद स्वयं आत्मा सामने रखा, लेकिन भ्रम से इन पर वस्तुओं को अपना मानता है। जितने संयोग हैं इन सबको अपना मानता है, इतने संयोग है, भारी पदार्थ हैं, इन सबको मैं करता है, इन सबको अपना मानता है। क्या तो भयंकर रोग है बताओ। है कैसा, चैतन्य सत्ता वाला जीव पदार्थ, और मानता क्या है, इन बाह्य पदार्थों को अपना, और अपनी अनंत सत्ता को नहीं जानता वो तो। इसलिए अब तो भैया अपना प्रभु जाने, निज आत्मा को जाने, क्योंकि भगवान ने भी इसी का आश्रय पकड़ा। ये ज्ञायक स्वभाव था, इसका आश्रय पकड़ा तो भगवान बने। जब तक ये जीव संसार में अन्य पदार्थों का आश्रय पकड़ा रहेगा, तब तक इसका मोक्ष नहीं होगा, बल्कि भयंकर दुख होगा। भयंकर दुख, एक इंद्रिय के, दो इंद्रिय के, नारकी के, तिर्यंच के, ये भयंकर दुख इस जीव की जान को होंगे। वो दीनहीन बना रहेगा इन कषाय प्रसंगों के अंदर। लेकिन जिस जिस क्षण जीव अपना ज्ञायक स्वभाव जान लेगा, मुनिराजों ने, भगवंतों ने, सबने यही काम किया वास्तव में, और करने योग्य भी यही काम है। ये मनुष्य भाव पाया है ना अपन लोगों ने, ये मनुष्य भाव गंवाने के लिए नहीं पाया, भोगों के लिए नहीं पाया। काय के लिए पाया, ये मनुष्य भाव अपनी आराधना करने के लिए पाया, आत्मा की आराधना करने। ठीक है, पर्याय में मग्न रहता है ना जी वर्तमान पर्याय के अंदर, तो उसे लगता है पर्याय ही सब कुछ है। ये जो स्थूल पर्याय हैं, ये जो मिली जुली पर्याय हैं, यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है नहीं। वो इन्हीं में सुख की कल्पनाएं कर लेता है, और सुख की कल्पना करता हुआ इन्हीं में जमा रहा रहता है। जैसे भगवान ने गायक देखा, जैसे मुनिराजों ने गायक देखा, वैसे ही गायक देख करके जीव सुखी हो जाता है। गायक है कि नहीं है। गायक है कि नहीं, निज का वैभव, शाश्वत वैभव है कि नहीं है। कहीं से लाना नहीं पड़ रहा, कोई मेहनत काम नहीं है, कोई लाना पड़े, बनाना पड़े, कोई कमाना पड़े, कुछ भी नहीं है। बना बनाया भगवान है, स्वीकार करना है बस को। तो स्वीकार नहीं होता, बस इतनी सी दिक्कत रहती है। द्रव्य कर्म है, नो कर्म है। इस शरीर से न्यारा आत्मा है, सब लोग कहते हैं शरीर से न्यारा आत्मा है, लेकिन यहाँ तो कहते हैं भाव कर्मों से भी न्यारा आत्मा है। वो जो पर्याय तेरे अंदर में है ना, उन पर्यायों से न्यारे भी तेरा चैतन्य द्रव्य, तेरा आत्मा है। तू कौन है, ये शरीर वाला तू है क्या, बाहर पत्नी बच्चे तू है क्या। ये बाहर पत्नी बच्चे तू नहीं है, वो शरीर, ये शरीर भी तू नहीं है। अंदर में जो तेरा ज्ञान पर्वत रहा है, खंड खंड रूप इंद्रियों के अधीन, वो तू है क्या। कहना भैया वो भी तो नहीं है। अंदर में गए और तो पता लगा वहां पे मिली वस्तु द्रव्य पर्याय वाली,
खजाना खोजने गया, पहले तुझे ऐसा मिलेगा, जंगल मिलेगा, फिर गुफा मिलेगी, गुफा के अंदर गेट मिलेगा, गेट के अंदर तुझे तिजोरी मिलेगी, तिजोरी का एक ताला मिलेगा, ताले की चाबी ये है उसकी। वो तिजोरी की ताले की चाबी लगाएगा, वो खोलेगा, तो उसके अंदर तुझे खजाना मिलेगा। सही है ना, इतनी विधि पता लगी ना। अब ये जीव को खोजने जाएगा तो बाहर में ये स्त्री पुत्र आदि धनादिक मिलेंगे, फिर तुझे आगे आगे जाकर शरीर मिलेगा, शरीर के आगे जाकर कर्म मिलेंगे, कर्म के आगे जाके तो भाव कर्म मिलेंगे, भाव कर्म से आगे जाएगा तो तेरे को पर्याय मिलेगी। और पर्याय को खोलने की चाबी ये है, ये चाबी खोल देना और अंदर से निकलेगा शुद्ध एकमात्र द्रव्य अखंड। वो शुद्ध सुख का विषय है, वो धर्म का विषय है। नक्शा है तो हाथ में, तो जीव की खोज ढूंढ रहे ना, ये नक्शा है। खोजना किसको है? जीव को। किसके अंदर खोजना है? मागणा में से जीव खोजना है। जीव कौन सा है? वो अखंड त्रिकाल जीव। कौन सा जीव? लीजिए, अखंड त्रिकाल जीव। अखंड त्रिकाल जीव, अखंड त्रिकाल। वो अखंड त्रिकाल जीव जब तक दृष्टि में नहीं आएगा, वो ज्ञान स्वभावी आत्मा जब तक दृष्टि में नहीं आएगा, तब तक खोज कितनी कर लेना, वस्तु प्राप्त नहीं होगी। तय लक्ष्य नक्की हो, मार्ग नक्की हो, और मार्ग का निर्णय हो, मार्ग पर चले। कोई ऐसा नहीं है अपने को जानने के लिए पढ़ते उहाड़नी पड़ेंगी, ऐसा करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सीधा साक्षात जान लेगा अपने आप को। कोई भारी विषय वस्तु नहीं है अपने को जानने की। पर्याय से भिन्न अपना आत्मा द्रव्य एकमात्र दृष्टि का विषय है। जब तक पर्याय को पर्याय का अहम है, तब तक पर्याय मिथ्या दृष्टि है। और जिस दिन पर्याय का द्रव्य में अपनापन आया, द्रव्य का स्वरूप जाना, द्रव्य को अनंत ज्ञान में ही आनंद में ही जाना, और पर्याय ने द्रव्य पे झुकाव करा, उस क्षण ही वो सम्य दृष्टि है। पर्याय मिथ्या दृष्टि और पर्याय सम्य दृष्टि है। किसकी पर्याय है, कहाँ है? तो जब अनेकांत का स्वरूप जानोगे, वस्तु का स्वरूप जानोगे, द्रव्य का स्वरूप जानोगे, तो पता लगेगा कि वस्तु कहाँ है, क्या होती है वस्तु, क्या भरा वस्तु के अंदर। समुद्र के अंदर क्या भरा? जल 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 जल, जहां देखो जल, ऊपर जल नीचे जल। कितना जल, कितना जल है? अथाह जल। कितना जल? अथाह जल। अथ- तो ये था नहीं है कोई। और उस पानी के अंदर कोई मछली हो और प्यासी बैठी हो, है? पानी में मीन प्यासी, मुँह लखलख आवे हंसी। कि पानी के अंदर मछली प्यासी है, मुझे हंसी आती है। अरे तू ज्ञान समुद्र आत्मा, सुख का समुद्र आत्मा, और दुखी, कैसा समुद्र है तू बताओ? सुख का समुद्र था, भरी बड़ी समुद्र सुख के समुद्र की, ऐसा था समुद्र है। अरे पर्याय से भी न्यारा अखंड परमात्मा हूँ, सुख का सागर हूँ। ये संयोग योग मेरा क्या करेंगे? मैं तो हमेशा रहा हूँ, हमेशा हूँ, और हमेशा रहूंगा। ये पर द्रव्य हैं, इनसे मेरा अस्तित्व नहीं है। ये पर द्रव्य है ना, पर वो धन है, पद है, बहुत चीजें हैं पर के सब। अब कोई बन गया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नेता वेता बन जाए, तो ये मेरी पदवी नहीं है। मेरी पदवी कौन सी है? मेरे पद तो चेतन शाश्वत। पद, वो शाश्वत पद, शुद्ध पद, एक पद, अखंड पद, वो मेरा पद है। बाकी सब अपद हैं। बाकी सब, पद। ऐसा जानते ही पर की अभिलाषा मिट गई, पर का लक्ष्य मिट गया। पुतले का काम होता है, जीता है, मरता है, सब काम होते हैं इसके। मरण के भेद है ना, मरण 17 भेद है मरण के, जब मरण करता है जी 17 भेद है मरण के। 17 प्रकार का मरण होता है। एक जो पर्याय का मरण हो रहा है नित्य, वो मरण है, एक भाव मरण है। 17 भेद है, पढ़ लेना आप मरण के। स्थूल अपेक्षा से बाल, भैया वैसे तो 5 प्रकार के मरण है, 5 5 प्रकार प्रकार के के। नहीं है, 17 प्रकार के मरण नहीं है। 5 प्रकार के स्थूल रूप से हैं: बाल मरण, बाल 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 मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, बाल पंडित मरण। पंडित जी पंडित भैया। मरण जो होता है हंतवादी को होता है। पंडित मरण जो मुनिराजों का होता है। बाल पंडित मरण सम्य दृष्टियों का होता है। और बाल मरण, बाल बाल मरण, यह ज्ञानियों को होता है, मिथ्या दृष्टि का होता है ये मरण। ये जी शरीर तो भैया। प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो ही रहा है ना, पर्याय तो प्रतिक्षण नाश को प्राप्त हो ही रही है ना। एक क्षण गया सो मृत्यु है। ये क्षण जाता है ना, क्षण बीतता है, तो सब क्या है ये? वाह, बहुत बढ़िया। एक क्षण बीता सो मृत्यु, एक क्षण बीता सो मृत्यु। मृत्यु लोग है ना ये तो।
किस लोक की प्रत्येक क्षण मृत्यु हो रही है, प्रत्येक क्षण नया उत्पन्न हो रहा है, प्रत्येक क्षण मृत्यु, प्रत्येक क्षण नया उत्पन्न। लेकिन ऐसा होने पर ही भैया मृत्यु किसकी, मृत्यु किसकी बने तो पर्याय की, तो पर्याय किसकी, पर्याय द्रव्य की। पर्याय की मृत्यु होती है, लेकिन द्रव्य अमृत, अमृत है अमृत। अमृत कुंभ है। मैं सहज आनंद वाला, परम आनंद वाला तत्व हूं, कोई हल्का फुल्की चीज नहीं हूं। सिद्ध भगवान की तरह अनंत काल तक सुख भोगूं, वो तत्व कोई और नहीं है, वो तत्व मैं हूं। मैं पर्याय रूप कभी नहीं होता, वो पर्याय मुझ रूप कभी नहीं होती। आज तक पर्याय ने जाना नहीं स्वभाव है ना, तो स्वभाव को कुछ घट गया। मेरी पर्याय ने मुझे नहीं जाना, तो मेरा कुछ घट गया क्या आज तक? ना जाने पर्याय। द्रव्य तो पूरा उतना का उतना ही है। आज जान तो और कल जान तो, अनंत काल बाद जान तो, इसी द्रव्य की श्रद्धा से ही मुक्ति होगी। अन्य कोई रास्ता ना था ना है। ये पर्याय मुझ रूप नहीं होती, और मैं पर्याय रूप नहीं होता। इसलिए अपनी पूर्णता देखो और संकल्प विकल्प सबका अभाव कर दो। क्यों? क्योंकि मैं अविनाशी गायक हूं, मेरा कभी विनाश होता नहीं। ऐसा अविनाशी गायक सदा मेरे हृदय में जयवंत रहे। ये अविनाशी गायक जो रूप मेरा है ना, ये क्या रहे, मेरे हृदय में जयवंत रहे। ये चिंतामणि रत्न होता है ना, चिंतामणि रत्न, और चिंतामणि रत्न से जो मांगो वो मिलता है। अभी अपन लोग झोपड़ी के अंदर बैठे हैं और चिंतामणि रत्न हमारे पास है, तो टेंशन है क्या? रह रहे आराम से, क्या दिक्कत है भैया? झोपड़ी में रह रहे, क्या समस्या है? अभी महल मांगने के महल मिल जाएगा इससे, ये जरूरत तो नहीं है। बिल्कुल एकदम चिंतामणि रत्न पे जैसे श्रद्धा है ना, ऐसी श्रद्धा अपने गायक की। ऐसा नहीं है मेरी आदि हो मध्य हो अंत हो, आदि मध्य अंत से रहित मैं त्रिकाल हूं। आदि मध्य अंत किसकी होती है? तो पर्याय का आदि मध्य अंत है, मेरा नहीं है। इसलिए मैं अपने में टिकता हूं, अपने में स्थिर होता हूं, और चैतन्य माता आत्मा को ही देखता हूं। ऐसे गायक का निर्णय जिस क्षण वो पर्याय करना शुरू कर देती है, उस क्षण वो पर्याय निर्भरता को प्राप्त हो जाती है। और जब तक पर्याय पर के सम्मुख झुकी रहती है, पर को अपना मानती रहती है, तब तक वो पर्याय दुखी रहती है। ऐसा है भाई। आजकल बच्चे हैं ना, सब कमाने बहुत लगे, सब सबको है कमाई करो कमाई करो कमाई करो। और पहले की स्त्रियां वगैरह होती थी, कमाई नहीं करती थी। अब जरूरत पड़ गई कमाई की। जरूरत क्यों पड़ गई? वो पहले समर्पण था ना, वही कमाई थी वास्तव में। अब आपस में समर्पण कम हो गया, तो उन्हें लग रहा इंडिपेंडेंट हो भैया, इंडिपेंडेंट हो। जो पर्याय द्रव्य में समर्पण करे, उसे और कुछ की जरूरत ही नहीं है। स्वभाव में झुक जाए, इतना पर्याय के लिए काफी है। इतना विषय है कि द्रव्य इधर, पर्याय झुक जाए, यही धर्म है। इसके अलावा कहीं कोई धर्म होता नहीं है इसके बाहर। शरीर की क्रियाओं को व्यवहार से धर्म कहते हैं, वो भी कब? जब निश्चय धर्म अंदर में हो तब। अपन लोगों ने पढ़ लिए जीव के असाधारण भाव और लेश्या। कल लेश्या आप लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। आज भी चलेगा उपयोग। जीवो वो मो अमुत्ति कत्ता सधे परिमाणो भूता संसारत्तो सिद्धो सो विश्वसो ढक गई। वो दु व्यप्पो दंसन नाणम च दंसनम च दुधा चक्कु चक्कु होई। क्या है आगे? संसर्गवद केवलम रे दंसनवद केवलम नियम नाणम अट्ठव्यप्पम मधुसूद ओई अण्णाण नाणाणी मणपज्जा केवलम भी परोक्ष परोक्ष भेयम च अट्ठ चतुडान दंसन सामण्णम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा सुदृढ़या शुद्धम पुनंसनम नाणम। ये गाथाएं द्रव्य संग्रह की उपयोग की गाथाएं हैं। उपयोग किसका? गायक का। गायक है तो उपयोग है ना, उपयोग का बंद कर दो मीटर, उपयोग बंद कर दो, ये तो क्या काम होगा फिर? अभी कनेक्शन काट दो बिजली का ऊपर से, बिजली का हाउस से। अब क्या चलेगा यहाँ पर घर के अंदर? लाइट, पंखा, मोबाइल, और कुछ चार्जिंग वार्जिंग है, और कुछ फ्रिज, मशीन, क्या चलेगा उसके बाद? मोबाइल तो बैटरी चार्ज होगा ना, और जब लाइट ही करेक्ट जाएगी तो फिर क्यों मोबाइल चार्ज होगा?
बताओ जी भी क्या चलेगा कटते ही? कुछ भी नहीं चलेगा उसके बाद, तो उसके बाद क्या चलेगा? ऐसे ही यहाँ पर उपयोग है, उपयोग है। सो सारी वस्तुएं झलकने में आती हैं, इसके बाहर के पदार्थ जितने भी हैं, जितने पदार्थ हैं, सब गए हैं कब? जब वो उपयोग है तब। अब तो इस भव में और अगले भव में और अनंत काल तक मेरा गायक ही मेरा साथी है, इसके अलावा मेरा कोई साथी नहीं है। अब शरण किसकी पकड़नी है? इस गायक की, क्योंकि इस गायक की शरण से ही धर्म हो जाता है। अब मैं गायक की शरण छोड़कर कहीं भी जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि गायक के अलावा अन्य कोई शरण जगत में है ही नहीं। मुझे मेरी शरण है। चत्तारी शरण पवज्जामी, 4 के शरण में जाता हूं, क्यों? बताओ क्यों? अनंत की शरण में, सिद्ध की शरण में, आचार्य उपाध्याय साधु शरण में, क्यों? उन जैसा बनने के कारण। क्योंकि उन्होंने अपनी शरण ली, इसलिए उनकी शरण में जाता हूं। और जिसने अपनी शरण नहीं ली, मैं उसकी शरण में नहीं जाता भाई, क्योंकि इन्होंने अपनी शरण पकड़ ली है। कौन शरण है? निजात्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा। जो खोजता पर की शरण, वह आत्मा। परमात्मा। ऐसा सुक्का कंद, जैसा रसगुल्ला होता है ना, स्पॉन्जी रसगुल्ला, निचोड़ो तो क्या निकलता है उसके अंदर से? रस ही रस, रस ही रस, रस ही रस निकलता है उसके अंदर से। कैसा रस है वो? मीठा रस एकदम। गन्ने को पेलो तो क्या निकलता है उसके अंदर से? रस ही रस, रस ही रस। कैसा रस? मीठा रस। ऐसे ही मेरे अंदर आनंद का रस, आनंद रस, आनंद रस भरा पड़ा है। तुम दुखी क्यों है? क्योंकि तू ऐसे आनंद रस को नहीं जानता, इसलिए दुखी है। और जब तक नहीं जानेगा तब तक दुखी रहेगा, और जिस दिन जान के उसको भोग लेगा, उस दिन तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, सिद्ध दशा आ जाएगी। ऐसा देखते देखते क्या हो जाएगा? सिद्ध दशा आ जाएगी। सिद्ध दशा आ जाएगी। ऐसा ना जानता भाई जी भैया, बाहर में रमता है, भ्रमता है, संसार में चक्कर काटता है, और बाहर के विषय में व्यस्त रहता है, मस्त व्यस्त रहता है, त्रस्त रहता है। और ऐसा जानता हुआ, अपने आत्मा को जानता हुआ, आत्मा को परम सुखदायी जानता हुआ, ज्ञान की आराधना में लग जाता है। दौलत राम जी थे ना, छड़ा लिखी है उन्होंने, जाने पुरुष थे। पता है आपको, वहां पर सासनी के अंदर मंदिर है, छोटा सा मंदिर, और वहां कोना है, वहां पर उस कोने में बैठ के छड़ाला की रचना हुई उसकी। उस टाइम में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेटर लिख दिया, पत्र पहुंच गए, ऐसे हो गया, ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पर कि बहुत कोरस्पॉन्डिंग हो तो बहुत बढ़िया हो। लेकिन वो 6 डाला उन्होंने लिखी, और वो इतनी फेमस हुई, वो छोटे समय साल के नाम से फेमस होगी। कहाँ बैठे में? जिन्हें आत्मा देख लेता है उन्हें एकांत पसंद आता है, और जो आत्मा नहीं देखता उसको भीड़ पसंद आती है, झगड़े पसंद आते हैं, कषाय पसंद आती है। ये साधन है अज्ञानी जीव के। अज्ञानी जीव का मन नहीं लगता इनके बिना। किनके बिना? भाई अब कुछ खा लो, अब कुछ बना लो, अब कुछ पी लो, अब नियम लिया है, त्याग लिया है, व्रत लिए हैं, तो भैया अब ऐसा करना पड़ेगा, सोच कर बनाना पड़ेगा। अब ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, आश्रम बनाना चाहिए, फलाना करना चाहिए। ये सब ये सब अज्ञान के पखवाड़े हैं। ज्ञानी तो आत्मा को जानते हुए एकांतवास कर लेता है भाई। उस कोने में बैठ के सासनी के छोटे से मंदिर में, अपन लोग दिन में खाली बैठ नहीं सकते, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे। अपन लोग का उपयोग खाली बैठ नहीं सकता, काम धंधे की जो भगेगी, एकदम चैन से नहीं बैठ सकता उपयोग। देख लेना आप, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे उपयोग चैन से बैठ जाएगा। ये दौलत राम जी ने उस दोपहर में, भरी दोपहर में लिख करके मंदिर में शांति में बैठ करके छड़ा लिखी वहां पर। कितना उपकारी ग्रंथ है वो छेड़ाला, छोटा समयसार है वो। उपयोग उसके, आजीविका की व्यवस्था नहीं थी। आजीविका के लिए छापे का काम करते थे, छापे का। वो चादर पे पहले छापे लगते थे ना, हमने देखा अपने का टाइम में। नए बच्चे नहीं जानते उस चीज को। वो चादर वादर होती थी ना पहले पेंटिंग के लिए, वो होता था फरमा, उसमें छापे मारते रहते थे उससे, साई में लगा के छापे मारते थे उससे। वो दौलत राम जी ये काम किया करते थे, बताओ, अपने इतने बड़े विद्वान, समाज के समाज रत्न, और क्या काम करते? और उसके बाद भी आराधना करते। वो कहते इधर छापे चलते थे, उधर में उनकी गाथाएं याद करता था, ग्रंथों की। क्योंकि छापे के अंदर लगाना है, इधर से इधर बस करते रहना है। आप देखो बनारस दास जी की, दौलत राम जी की, टोडरमल जी की,
सदाशिव दास जी की कैसे जीवन रहे, नौकरी करी ना उन लोगों ने, नौकरी कर जीवन पाला, इतने बड़े विद्वान थे समाज के। तो समाज के विद्वानों ने कहा नहीं था क्या इनसे कि तुम्हारी आजीविका हम कर देंगे? इतने निष्ठुर विद्वान थे क्या? अरे विद्वान निष्ठुर नहीं थे, वे पंडित निष्प्रह थे। क्या कहा पूनम जी, बुआ जी? जी भैया। वे वे जो पंडित वे सेठ थे ना, वे निष्ठुर नहीं थे, वे विद्वान निष्प्रह थे। किसी से मांगना मंजूर नहीं था एक पैसा भी। और जिनवाणी के लिए पैसा ले लें तो बिल्कुल उनके अंदर में था ही नहीं बिल्कुल 1% भी। भूखे मरना पसंद है, कमाना मंजूर है, छापे लगाना मंजूर है, ये जिनवाणी के नाम के पैसे लेना मंजूर नहीं है। तो भैया आजकल तो ये छायाडाला जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी दोनों के लिए एक महाराज है, वो तो कह रहे हैं गलत है। वो छोड़ो आप, उसकी बात अभी नहीं चल रही। आप देखो समझो कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सदासु वे ध्यान राय जी कौन थे जिन्होंने भजन लिखते थे? भागचंद जी। मतलब इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई कि दूसरे शहर गए, और भागचंद जी के भजन बहुत फेमस हैं। वो उस मंदिर के अंदर भक्ति पड़ जा रही थी इनकी, जिनवाणी चल रही थी, तो बच्चा रो रहा था घर पर, बच्चे के लिए दूध लेने जा रहे थे, दूध ले जाते हुए मंदिर में स्वाध्याय हो रहा था, वहां बैठ गए, वहां बैठकर भजन चला, भागचंद जी की भक्ति चली, जिनवाणी जिनवाणी की। वो पढ़ी तो भागचंद जी पढ़ने लगे। तो बाद में लोगों ने पूछा आप कौन हो? कहने लगे मैं भागचंद हूँ। लोगों को आश्चर्य हो गया, ये वही भागचंद है जिनके में स्तुति पढ़ रहे। और गरीबी कितनी, गरीबी कितनी, बच्चा रो रहा दूध के लिए। नहीं नहीं आप घर चलो, आप घर चलो। नहीं नहीं हम घर नहीं जाते भैया, हम किसी के, हम तो कमा के लाएंगे, देखते हैं क्या व्यवस्था बनेगी, जा रहे हैं। जबरदस्ती घर ले गए, दूध की व्यवस्था बनाई, रहने की व्यवस्था बनाई। माने नहीं। जबरदस्ती सेठ जी ने व्यवस्था बनाई तो दुकान कर दी कि आप दुकान संभालो ये, और दुकान पे रहो। थोड़े दिन दुकान देखी, और एक दिन रातों रात दुकान छोड़कर चले गए वहां से। तो कैसा जीवन इन लोगों का होता होगा सही में। वास्तव में ज्ञानी हो ना, जैन दर्शन का ज्ञानी हो तो ऐसा हो। अपन लोग तो रिश्वत ले लें, रिश्वत दे लें, चोरी भ्रष्टाचार चलता रहे, हमारी कमाई चलती रहे मुर्दों की, परिणाम खराब चलते रहे, कषाय चलती है, क्रोधवान माया लोग चलता रहे, और हम आत्मा ही पढ़ते रहे, हमारा काम हो जाएगा बढ़िया। कैसे विद्वानों को उनके पढ़ो जीवन, टोडरमल जी का कैसे अपनी जान दे दी तत्वों के लिए, एक तत्व बचाने के लिए अपनी जान दे दी उन्होंने। क्या फर्क पड़ रहा था, हटा देते चैप्टर 1। इतने बड़े विद्वान, मतलब टोडरमल जी, गोम्मट साल की टीका, कर्नाटक उनको, कन्नड़ उनको आती थी, तमिल आती थी, कितनी भाषाओं के ज्ञाता। और क्या करते थे, जयपुर से दूर 250 किलोमीटर सिंगड़ी नगर के अंदर नौकरी किया करते थे, वहां पर जाकर 250 किलोमीटर दूर वहां से। जब इतना हृदय के अंदर इतना वो हो ना, सत्य के प्रति आदर, तब जाके धर्म की शुरुआत होती है। और अभी हम मिनट मिनट में कषाय, मिनट में क्रोध, मिनट में भक्ष भक्षण। अभक्ष भक्षण बहुत बड़ी चीज है, मिनट के अंदर अभक्ष भक्षण। कोई लगता ही नहीं है कि कुछ गलती हो रही है, पाप बन रहा है मेरे को। मिनट के अंदर ऐसा, मिनट के अंदर ऐसा, तो नहीं होता भैया धर्म इन चीजों से। आपने उठा लो विद्वान की परंपरा इतनी है, अभी कासलीवाल जी, दौलत राम जी, टोडरमल, जितने भी हैं सब उठा लो आप, और सबके जीवन पढ़ लो आप, एक एक के उठा करके। कितने जीवन में संघर्ष रहे हैं आप देखो। ये तो हमने अब तक देखा है थोड़े समय पहले तक, कि विद्वान जिनवाणी सुनाने के नाम के पैसे ले ले, मतलब गर्दन कट जाए उसकी, ऐसे विद्वान थे। जिनवाणी सुनाने आए, कंबल तक नहीं लिया, एक कंबल तक भी। अमित भैया विदिशा वाले ब्रह्मचारी भैया खतौली गए, तो बैग फटा हुआ उनका, सामान निकले जा रहा बैग में से। तो मैं खतौली समाज से बोला इनका बैग चेंज कर देना भैया, ये बैग फटा हुआ है, अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़े विद्वान है हमारे समाज के। तो उनका बैग नया ला के रख दिया सामान उसके अंदर, और वो बैग वहीं रख दिया। तो जिस समय भैया गए वहां से खतौली से, तो पता लगा नया बैग तो वहीं रखा हुआ है, और अपने पुराने बैग के अंदर सामान लेके चले गए। अपन लोग किस कलेजे से धर्म कहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं या हो रहा है, ना अन्याय का ठिकाना, ना अनीति का ठिकाना, ना अभक्ष का ठिकाना, और धर्म अब तो अपना हो ही रहा है, पढ़ ही रहे हैं अपन लोग धर्म, तो कोई बात ही नहीं है। अरे जिनवाणी के प्रचार में मेरा अंग अंग लग जाए, मैं रोम रोम लग जाए तो थोड़ा है। मैं जिनवाणी प्रचार के पैसे लूंगा कि दूंगा? क्यों जी? आवाज जी सब बैठा हुआ तो है, उर्मिला आंटी, जिनवाणी के प्रचार के पैसे मैं लूंगा कि दूंगा?
है। अरे भूखा भी मरना पड़े और जीवन का प्रचार करने को मिलता हो ना, तो मैं भूखा रहेगा भी जीवन का प्रचार कर दूंगा। इतनी इतनी हरदम वो होनी चाहिए। लेकिन जीवों को इन बातों की भैया पता नहीं है। बस पढ़ाई पढ़ाई रह गई है, कषाय तीव्र हो गई है, और बस फिर लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में, कषाय चलती रहती है। और क्या। एक विद्वान को दूसरे विद्वान सुहाता नहीं है वास्तव में। एक विद्वान दूसरे विद्वान को सुनना पसंद नहीं करता, सुन सकता नहीं है। एक विद्वान दूसरे विद्वान को सुनना पसंद नहीं करता, अपने आप को समझ लिया ना, इसलिए अपने से छोटे विद्वान को नहीं सुन सकता। अपने को बोलना बोलना आ गया हो, जिस पे बोलना आ जाए वो पंडित नहीं होता, जो आत्मा का अनुभवी होता है वो पंडित होता है। जो जानाती है आत्म से आत्मने से पंडित है, ये लिखा। जो आत्मा को जानता है वो पंडित है। आपको लेगा होगा आपने सदाशिव जी के डोल राम जी की सास पढ़ो आप, कितनी विशुद्धि विशुद्धि बढ़ती है पढ़ने में। देखा होगा आपने, आप पढ़ लेना। रतनगढ़ सावचार पढ़ लो आप, टोडरमल जी का पढ़ लो, कासलीवाल जी का पढ़ो, कितनी विशुद्धि अंदर से पैदा होती है उनके शास्त्र पढ़ने से। और अपन लोग प्रवचन करते हैं, इतने प्रवचन हो गया, सब हो रहा है, वो विशुद्धि इतनी नहीं हो रही, फिर भी कषाय बढ़ रही है। कि क्या कारण क्या है इनका? क्योंकि भाई एक आत्मा मिथ्या दृष्टि कहे, वही आत्मा ज्ञानी कहे, वही आत्मा श्रावक कहे, वही आत्मा मुनिराज कहे, और वही आत्मा अनंत केवली कहे, शब्द एक ही होने पर भी उसके भाव भाषण में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क आ गया ऐसे भाव भाषण के अंदर भाई? क्योंकि वे आत्मा के अनुभव से बोल रहे हैं, इसलिए शब्द एक ही है। मिथ्या दृष्टि कहता है मैं आत्मा हूं, लेकिन उसकी बातें असर नहीं करती इतना। और अनुभवी जीव कहे कि भैया मैं ज्ञानानंद मूर्ति चैतन्य मूर्ति आत्मा हूं, और जब वो देख के कहता है ना, उसके जो भाव होते हैं, और जो उसके जो सब उसके जो परिणाम परिणाम होते हैं, उनसे विशुद्धि फैलती है। उस विशुद्धि से सामने वाले जीव को आत्मा दिखाई देता है, तो नहीं दिखता। मैं गायक था, गायक हूं, गायक रहूंगा, ऐसी बात सुनते अंदर में अत्यंत कोमल परिणाम हो जाने चाहिए। अत्यंत कोमल परिणाम। बीज को पानी में भिगो तो कोमल होता है, शीतल होता है, और फलदार होता है। पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो पेड़ झुकता है भाई साहब, खड़ा नहीं रहता। पेड़ कैसा हो जाता है ललित जी? ये झुक जाता है। पेड़ झुक जाता है, झुकता है और फल देता है। ऐसे ही जो चारित्र के फल लगे हैं, जिसको आनंद के फल लगे हैं, वो झुक जाता है। उसको समस्त जीवों के प्रति एक में एक दृष्टि हो जाती है। सब जीव सिद्ध समान दिखाई देते हैं, या मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि दिखाई नहीं देते? क्या दिखते हैं यहाँ पर? सब जीव एक समान। सब जीव सिद्धों के समान। ऐसा सिद्धों के समान जीव देखते ही उसको जीवों के प्रति वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है। ये भी मेरे समान जीव हैं भैया, हम सब सिद्ध पहुंचने वाले हैं। सब आगे पीछे हैं, तो ज्यादा फर्क थोड़ा ना है। ये मिथ्या दृष्टि हैं, ये ऐसे हैं, ये उस ग्रुप के हैं, ये उस ग्रुप के हैं। भाई साहब अभी तेरे से पहले मोक्ष पहुंच जाए। बताओ, गौतम गणधर तो गौतम स्वामी का जीव था, वो तो घृत मिथ्या दृष्टि था ना। घृत और शेर का जीव तो मांस खा रहा था ना। क्या हो गया था एकदम से? ये चींटी कीड़े मकोड़े और भंगी चमार, भाई साहब तुम्हारे से पहले कौन मोक्ष पहुंच जाए और तुम्हें उसे नमस्कार करना पड़े। तुम्हें नमस्ते बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जीव है, स्वभाव से कैसा है वो? जीव। वो जीव द्रव्य है। जब जीव सब जीवों के अंदर जीव दिखना शुरू हो जाएगा, सारे जीव जीव दिखने शुरू हो जाएंगे, उस समय समझना सम्यक दर्शन की शुरुआत हो गई है। और जब तक ये फलाने हैं ढिमकाने हैं उस ग्रुप के हैं, ये ऐसे हैं, वो कितने खराब हैं, वो कितने अच्छे हैं, जब तक ऐसा भेद जीवों के अंदर पड़ा रहेगा, तब तक यह ज्ञान इतना मिथ्या दृष्टिपना चलता रहेगा। सब जीव सिद्ध सम दिखें। क्या बोला भाई? सब जीव सिद्ध सम दिखे। सब जीव सिद्ध सम दिखें, मिथ्या दृष्टि न दिखें, सम्यक दृष्टि न दिखें। जीव सम दिखे। तो पर्याय है एक समय की, अभी चली आएगी। ये तो मति ज्ञान की मिथ्या दर्शन की पर्याय है ना, ये चली आएगी अभी। और ये जी समय दृष्टियों का भगवान बन जाएगा अभी। वो 923 पुत्र थे ना उसके, किसके?
भरत चक्रवर्ती के, हाँ, वो जो एक इंद्रिय के बहुत से वो तो एग्जाम्पल है, ऐसे अनंत जीव हुए, ऐसे भी अनंत जीव हुए। वो 923 पुत्र कहाँ पड़े? निगोद के अंदर, और वहां से नित्य निगोद के अंदर, वहां से निकले गिजाई, और वहां से निकले समोषण, और वहां के मुनि बन गए सीधे मोक्ष। इसलिए समस्त जीव पर्याय में सिद्धों के समान, द्रव्य में सिद्धों के समान हैं, सिद्ध की योग्यता लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसा जानकर समस्त जीवों के प्रति आदर, विनय, वात्सल्य, भगवान ने पर्याय दृष्टि मिटा दी। क्या करा भगवान ने? पर्याय दृष्टि में ये भेद पर्यायों के हैं, ये छोटे हैं, बड़े हैं, ऐसे ऐसे हैं। और जब तक पर्याय दृष्टि है तब तक मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना? पज्जय मूढ़ाई परसमया, पर्याय दृष्टि है सो मूड है। पर्याय दृष्टि विनश्वर, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर है वो जिनेश्वर, और जिसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर है वो विनश्वर। जिनेश्वर। ये तो भैया ज्ञानी जीवन ने मंत्र दे दिए जीने के और संसार से निकलने के और मोक्ष मार्ग देने के। नहीं तो ये अज्ञानी जीव के साथ ऐसे भटकते रहते और संसार को ही अपना स्वरूप मानते रहते, और ये एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जाता रहता है। ये जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में जीव का गमन होता है ना, इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण पर्याय दृष्टि है। पत्नी है, बच्चे हैं, पत्नी बच्चे हैं कि जीव हैं? क्यों जी? सब जीव है, माता पिता हैं कि जीव हैं? सब जीव। ये तिरंज ढोर बैल बकरे हैं कि तिरंज जीव हैं? सब जीव है। ठीक है, पशुओं पर दया करो। अरे हम तो कहते हैं जीव पर दया करो। गाय पे, गाय को बचाओ। अरे गाय को क्यों बचाओ? सब जीवों को बचाओ। हाँ, तो पानी का जीव भी, मतलब हमारे चरणाजियों का ग्रंथ देखो, पानी के छलने की भी जीवाणी किस तरह करते हैं अपन लोग। कितना विवेक चाहिए। ऐसे ही कर देंगे जीवाणी उठा करके? कैसे करते हैं जीवाणी बताओ? सिखानी पड़ेगी जैनियों को जीवाणी करनी। क्यों जी? जैनियों की जीवाणी करनी सिखानी पड़ेगी। नमोकान सिखाना पड़ेगा जैनियों को। आजकल तो सिखाना ही पड़ेगा। अरे जीवाणी भी सिखानी पड़ेगी जैनियों को। बचपन के घुट्टी के संस्कार हैं तो छलना की, छानना, जीवाणी करना है। कैसे उस छलने के अंदर अनंत जीव हैं, अनंत जीव। और कैसे रक्षा करनी है उनकी? जैसे अनंत जीवों की रक्षा कर रहा हो। दिख रहे हैं वहां पर अनंत जीव, आंखों से नहीं दिख रहे, जिनवाणी माता की आंखों से दिख रहे हैं, सर्वज्ञ की आंख से दिख रहे हैं। हमारी चक्षु ये चक्षु नहीं है, हमारे ये नहीं, हमारे आगम चक्षु हैं। हमारे कौन से चक्षु हैं हमारे? आगम। हमें आगम से दिखाई दे रहा। आगम चक्षु साहू, साधुओं का चक्षु आगम होता है ना गाथा की। आगम चक्षु साहू, साधुओं का चक्षु, साधु माने सज्जन पुरुष, जैनी पुरुष के कौन सा चक्षु है? इस चमड़े की आंख से चमड़ा दिखाई देगा। ये चमड़े की आंख है ना, ये तो इससे क्या दिखाई देगा? ये चमड़ा दिखाई देगा बाहर में। और ज्ञान के चक्षु से स्वयं भी ज्ञान दिखाई देगा और सामने भी ज्ञान वाला जीव दिखाई देगा। देखो पानी के जीवों की रक्षा कैसे करे? छलने के अंदर अनंत जीवों की रक्षा कर रहा हो। एक चींटी गिर जाए हमारे सामने पानी के अंदर तो क्या करोगे? अपन जैनी है ना, क्या करेंगे अपन? निकालेंगे उसे। उस चींटी को बचाएंगे निकाल ना। देंगे। कितनी चींटी है? एक। कितना जीव है? एक। एक और छलने के अंदर कितने जीव हैं? अनंत। अनंत। तो उन अनंत जीवों की रक्षा कैसे होनी चाहिए? एक बूंद भी नहीं ढुलनी चाहिए बाहर। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। वो तो था ना, उसने बुढ़िया की लुटिया कि उसे पानी की जीवाणी, वो घर के अंदर घी का घड़ा गिर गया और फूट गया। तो माता जी बोली, भैया बेटा चोट तो नहीं लगी तेरे को? कह नहीं माता जी चोट नहीं लगी। अगले दिन जीवाणी ढुल गई उस और महिला से, वो से तो झाड़ पड़ गई उसको। कहने माता जी कल घी गिर गया पूरा, घड़ा भरा हुआ, तब तो तुम कह रही चोट लग गई क्या? और आज जीवाणी की राशि से गिर गई 1 कटोरी की, तो तुम इतना लड़ रही हो मेरे से। ये मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बात का? कि बेटा इस पानी की कटोरी के अंदर ना अनंत जीव हैं, मुझे वो अनंत जीव दिखाई दे रहे। मतलब पैसे का नहीं है कि घी पे बहुत महंगा है और पानी बिल्कुल मंदा है। आजकल दृष्टि पैसे पे रहने लगी ना अब तो।
बर्बाद करो, वो पैसे नहीं आने चाहिए भाई जेब से। अब पानी का रेट कर दो 100 रुपये लीटर, फिर देखो कितना पैसा, कैसे पानी यूज होगा फिर। क्यों जी, पानी का रेट 100 रुपये लीटर हो जाए तो फिर कैसे पानी यूज होगा, एक एक बूंद बचा बचा करके। जीव की धन पे दृष्टि है, पुण्य पे दृष्टि नहीं है वास्तव। पुण्य बर्बाद होता है, होता रहे, कोई बात नहीं, धन बर्बाद नहीं होना चाहिए बस। कैसे एक एक जीव की रक्षा कराते हैं भैया, जीवाणी, छलने की जीवाणी को कैसे अनंत जीवों की रक्षा करते हैं, उसको वहां पानी में भेजते हैं, कि कितनी दृष्टि जीवों के ऊपर जाए हम अपने लोगों की। सबको अपन जीव देखते हैं, कसाई है, ये मरने वाला है, मारने वाला है, ये इसने, देखते ही नहीं है, ऐसी दृष्टि ही नहीं है जैनियों की। जैनियों की दृष्टि द्रव्य के ऊपर है, पर्याय दृष्टि नहीं है जैनियों की। और जिनकी पर्याय दृष्टि होती है तो मिथ्या दृष्टि होते हैं। सारे काम कर जाए भैया, जीव को देखे, लेकिन सारे काम हो जाएं कि जीव का निर्णय, जीव को देखना, जीव के प्रति वात्सल्य, जीव के प्रति आदर, इतना तो होना ही चाहिए। किसी भी जीव को मेरे निमित्त से दुखी ना हो जाए। आलोचना पाठ में आता है ना मेरे ख्याल से, कहाँ आता है मेरे निमित्त से कोई जीव दुखी ना हो, किसी पाठ के अंदर आता है। मेरे निमित्त से, क्योंकि जैसा अपने साथ व्यवहार चाहते हो वैसे ही दूसरे साथ भी व्यवहार करो। तो कहावत है ना, जैसे व्यवहार अपने साथ चाहते हो वैसे व्यवहार दूसरे के साथ करो। दूसरे के साथ करो। अब इस परिणाम से, इस वचन को सुनने से मुझे दुख होता है, तो दूसरे को भी इस वचन से दुख होता होगा, तो ऐसे वचन नहीं बोलता है। और दूसरे की इज्जत में ही अपनी इज्जत है। और जहाँ दूसरे की बेइज्जती करे तो अपनी बेइज्जती होती है। सब जीव है भैया। कबीर कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही पानी, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। एक कुआ है, कुएं के ऊपर अनेक लोग आ रहे हैं, पानी भर रहे हैं, और बर्तन किसी की सुराही है, किसी का घड़ा है, किसी का बाल्टी है, किसी का कुछ है, और सबके अंदर है क्या, सबके अंदर बर्तनों में क्या है, पानी है। वो है ना, कुम्हार बना देता है बर्तन, कोई सुराही, कोई कैसी, ये चित्रकार चित्र बना देता है, कुम्हार बना देता है कि भरा क्या है सबके अंदर, पानी। प्रयोजन क्या है सबके अंदर, पानी भरना। ऐसे ही इस शरीर के अंदर, सबके अंदर कौन है, चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा। कि शरीर के अंदर भेद है, पर्याय के अंदर भेद है, पानी सब में एक, आत्मा सब में एक ही है। एक। जोई गुण सिद्ध माई, सोई गुण मुझ माई, यहां वहां फेर नाही, देखिए निहार के। जो गुण सिद्ध में है वही गुण मुझ में है, वही गुण सब जीवों के अंदर है। इन सब जीवों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। द्रव्य दृष्टि से देखो, जगत को द्रव्य दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि से निर्णय करो। ऐसा देखते ही ज्ञान स्वरूप जीव पर दृष्टि जाती है, समस्त जगती के प्रति वात्सल्य आ जाता है, विनय आ जाती है, करुणा हो जाती है। उस दृष्टि से जीव भगवान बनता है। तो खाता नहीं है, पत्नी को पत्नी नहीं देखता, कि व्यवहार से है, सब सब पत्नी व्यवहार से है, बच्चे व्यवहार से हैं, धनादि व्यवहार से है, सब व्यवहार से है। वास्तव में ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये जीव नहीं है। जीव तो चैतन्य मूर्ति आत्मा ही है। ऐसा देखो, समय हो गया मेरे ख्याल से, है ना। और अपन कल लोग जो है ना, उपयोग की चर्चा जो है कल पढ़ेंगे। कल अपन ने लेशा पढ़ा था। लेशा के अंदर एक बात रहेगी थी बस, कि लेशा जो होती है ना, वो 6 प्रकार की, कृष्ण नील, कृष्ण नील कापोत पीत पदम शुक्ल। वहां बहुत सी बार ऐसा होता है कि देखने में तो जीव के कषाय बाधा बहुत तीव्र दिखाई देती है, लेकिन अभिप्राय उसका कोमल होता है। कि माता बच्चे को मारी, खूब मारी है, तो बाहर में कषाय कौन सी दिख रही है उसको, परिणाम कैसे दिख रहे हैं उसके, तीव्र कषाय के। नील लेश्या, कापोत लेश्या, या कृष्ण लेश्या, अंदर में उसके अभिप्राय में निर्मलता है, अभिप्राय में उसके भला करने का हित है। तो लेश्या उसकी शुभ लेश्या है, अशुभ लेश्या नहीं है उसकी। ऐसा है बस। बाकी तो लेश्या कल लोगों ने पढ़ ली थी, वो सब आप लोग दोबारा सुनना चाहो दोबारा सुन लेना। और कल उपयोग की कल की बात क्लास करेंगे। अपने यूट्यूब पे नहीं डालेगी अभी? कौन सी, कल वाली? हाँ जी। पता नहीं, मुझे सब वीर को बताओगा। नहीं वीर, डली भैया, मैं अभी सुनना चाह रही थी, डली नहीं है। वीर कहाँ चले गए भाई?
पता नहीं, मैं देख लेता हूँ यूट्यूब पे क्यों नहीं आई, कहाँ रहेगी। अंकल जी कल की वीडियो नहीं आई, स्वाध्याय कल शाम को स्वाध्याय है। आवाज नहीं आ रही इसकी। एक वो गेम है संडे हेलो, में। ये आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ, आ रही है, बताओ। एक गेम है संडे में, और उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब लिख के भेजा है उसने। तो जिसको गेम, बच्चों को लगाओ गेम के अंदर। संडे में कभी कभी होते हैं गेम, तो मैंने सोचा कि बच्चे लग जाएंगे और आप लोग भी। उसमें क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे उसके अंदर में, तो आप उसको गेम पर जाकर यस कर दो, और नहीं खेलना चाहो तो नो कर दो। जो भी करना है कर दो उसका, मतलब ना संडे ही है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, 2 दिन बचे हैं। वो गेम होगा, टीम बनेंगी उसके अंदर, तो वीर है वो करा देगा सब गेम। ठीक है ना। हाँ वीर, कुछ बता रहे हो। हाँ आ गया अंकल जी, आ गया। हाँ बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ उसमें मतलब जितने लोग जैसे क्लास में जुड़ते हैं या फिर ग्रुप में है, कोई वोट नहीं दे रहा है। अगर पर्सनली नहीं चाहते तो उसमें नहीं पर भी वोट कर दीजिए, जिससे कम से कम पता तो चलेगा कि जिन जिन को नहीं खेलना है। फिर उस हिसाब से टीम और क्वेश्चंस पहेलियाँ वगैरह मैं उस हिसाब से बना दूंगा। अगर नहीं खेलना तो नहीं पर वोट कर दीजिए, बाकी हाँ पर कर दीजिए अगर खेलना है तो, बट कर दीजिए। नहीं, कल का स्वाध्याय क्यों नहीं आया शाम का, कल शाम का। अंकल जी मैंने आपको स्क्रीनशॉट वो भेजा था ना, उसमें उसका टेक्निकल एरर आ रहा था। तो आ ही नहीं पाएगा वो। वो मैं अब देख रहा हूँ, अब आ गया होगा। वो मैंने आपको सुबह स्क्रीनशॉट भेजा था जो। चलो ठीक, अभी आ जाएगा। जी अंकल जी। चल। कुछ और किसी की कोई क्वेरी, कोई बात, कुछ नहीं। चलो, निज निधि निज में बताई। पुकार है इसके लिए ना नोण मुखार में। जय बोलो द्वापरी माता की। जय हो जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र।